Hi guys, myself Vishnu Yadav. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप सभी लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले पार्ट 6 भाग 6 तक हम लोगों ने पूरा विधिवत अच्छे प्रकार से पढ़ा, देखा और समझा। आज हम लोग पार्ट 7 भाग 7 लेकर के आया हूँ, उससे आप लोग अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ध्यान से समझें। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। कैसे आप पहचानोगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं। सबसे पहली बात तो यही आती है। जब आप पहचानोगे किसी को तभी तो उसको आगे उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखिए, इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इससे आप पहचान लेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो लिखें पहचान। इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यानी इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अगर ये लोग दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसके बाद हम नियम जानते हैं कि इसमें सहायक क्रिया के रूप में क्या लगेगा। देखिए, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब समस्या ये आती है कि कहाँ वाज लगेगा और कहाँ वर लगेगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ और उसी के साथ में आई भी हो, एक वचनकर्ता के साथ हम ऐसे लिखें। अब समस्या ये आती है कि कहाँ वाज का प्रयोग होगा और कहाँ वर का प्रयोग होगा। तो समझने का प्रयास करें। ही, सी, इट, आई तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और यू, वी, दे बहुवचनकर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ लिखे नियम। फर्स्ट, ही, सी, इट, आई तथा एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। फिर नियम नंबर 2, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम वर, WER, वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू। देखिए, यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लें, नोट कर लें। तो चले अब हम लोग फार्मूला सहित इसे हल करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर में सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे
इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव नेगेटिव। ठीक है जी। फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस अगर नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक चीज समझने का प्रयास करें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगता है। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ आप चाहो तो नोट लिख सकते हो, NOTE। इसमें सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये आप लोग साइड में नोट कर लें कि इसमें सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या लगता है? आईएनजी लगता है। तो जैसे ये फार्मूला हो गया सब्जेक्ट वाज वर नॉट वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन स्कूल जा रहा था। ठीक है। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ठीक है। सीता गाना गा रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे। ठीक है बाबू, ध्यान दो। मोहन स्कूल जा रहा था, सब्जेक्ट में कौन है? मोहन। अब यहाँ देखिए मोहन एक वचन है तो वाज या वर्ब में से क्या लगेगा? वाज। क्या नहीं का प्रयोग है? नहीं लिखा है ना, तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब लास्ट में रहा रही के पहले क्या है? जा। जाना की अंग्रेजी गो, आईएनजी जोड़ दीजिए। मोहन वाज गोइंग कहाँ? स्कूल, टू स्कूल। समझ में आया? चलिए सेकंड, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो तुम की अंग्रेजी यू। अब ये बताइए यू के साथ वाज लेगा या वर? तो वर लगेगा ना, तो यू वर। क्या इसमें नॉट का प्रयोग होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ नहीं आया है। तो नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नॉट। यू वर नॉट, फिर वर्ब लास्ट में रहा रही के पहले खेल, खेलने की अंग्रेजी प्ले, आईएनजी जोड़ दीजिए। यू वर नॉट प्लेइंग क्या? फुटबॉल ना, FOOTBALL। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड देखें, सीता गाना गा रही थी, सब्जेक्ट कौन है? सीता। अब ये बताइए सीता एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है। एक वचन है तो क्या लगेगा? वाज। सीता वाज। क्या नॉट लगेगा? नहीं, क्योंकि नहीं का प्रयोग नहीं है। वर्ब रहा रही के पहले गा, यानी गाना गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग ए सॉन्ग। तो सीता वाज सिंग, यस आईएनजी, आईएनजी जोड़ दीजिए, सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। लोग तालियां बजा रहे थे, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? लोग। लोग की स्पेलिंग पीपुल, PEOPLE। अब लोग का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे लोग हो गए, यानी बहुवचन हो गया। तो इसके साथ क्या लगेगा? वर, पीपुल वर। क्या नॉट लगेगा? नहीं, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है। वर्ब हमेशा लास्ट में रहा था रही थी के पहले बजा, बजाना की अंग्रेजी क्लैप, तो क्लैपिंग हो जाएगा CLAPPING। पीपुल वर
क्लैपिंग, लोग तालियां बजा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आई होप अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा ना? चलिए, बहुत अच्छी बात, समझ में आना भी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक चीज़, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला नियम ये समझें कि जब वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ हो, यानी वाक्य के सबसे पहले क्या लिखा हो, तो इस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखें नियम, जब वाक्य का प्रारंभ क्या से शुरू हुआ हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के सबसे पहले वाज या वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है जी। जब वाक्य का प्रारंभ क्या से शुरू हुआ हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के सबसे पहले वाज या वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोग अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करें। यानी वाक्य के सबसे पहले क्या अगर लिखा होगा तो इस क्या की अंग्रेजी या तो वाज होगी या तो वर्ब। किसको देख के? सब्जेक्ट को देख के। तो फार्मूला लिखें, अगर क्या से शुरू होगा तो इस क्या की अंग्रेजी हो जाएगी वाज, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फर्स्ट, क्या लड़का तितलियां नहीं पकड़ रहा था। सेकंड, क्या तुम बाजार जा रहे थे? समझने का प्रयास करें। क्या लड़का तितलियां नहीं पकड़ रहा था? आगे आप समझ गए क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और वाक्य के सबसे पहले क्या आया? क्या। अब क्या की अंग्रेजी या तो वाज होगा या तो वर्ब, और क्या के जस्ट बगल वाला जो भाग होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो लड़का है तो लड़का एक वचन है ना, एक लड़के की बात कही जा रही है, तो यहाँ क्या होगा? एक वचन है तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाज। लड़का है द बॉय, वाज द बॉय। फिर नॉट है तो नॉट। वर्ब हमेशा लास्ट में पकड़ रही के पहले, पकड़ने की अंग्रेजी कैच, CATCH, ING कर दीजिए। वाज द बॉय नॉट कैचिंग क्या जी? तितलियाँ, बटरफ्लाइज, BUTTERFLIES, बटरफ्लाइज। वाज द बॉय नॉट कैचिंग बटरफ्लाइज। क्या तुम बाजार जा रहे थे? इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम है तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वर्ब, क्योंकि तुम क्या है? प्लूरल है, इसलिए क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वर्ब। और तुम की अंग्रेजी यू, वर यू। क्या नॉट लगेगा? नहीं का प्रयोग नहीं है। वर्ब लास्ट में रही के पहले क्या है? जा, जाने की अंग्रेजी गो, ING।
वर यू गोइंग, कहाँ, वर यू गोइंग टू मार्केट, MARKET। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलें नेक्स्ट अगला नियम जानते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नियम, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है जी, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये हमारे मेहमान हैं। आपको बताया भी गया है कि किसी भी फील्ड में कहीं भी अगर आपके मेहमान दिखाई दें, उनको आदर सत्कार सहित लाइएगा घर और भोजन कराइएगा, यानी इनका स्थान कहाँ रहेगा, सबसे पहले। तो जैसे इसका फार्मूला हो जाएगा QW प्लस वाज यावर प्लस सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फर्स्ट, आकाश में चंद्रमा क्यों नहीं चमक रहा था। ठीक है, आकाश में चंद्रमा क्यों नहीं चमक रहा था। सेकंड, मीरा कहाँ जा रही थी। ठीक है जी, अब फर्स्ट देखते हैं, जैसे आकाश में चंद्रमा क्यों नहीं चमक रहा था। अब यहाँ देखिए आपके मेहमान कौन है, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब यहाँ वाज या वर लगाएंगे किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट में कौन है, चंद्रमा, तो चंद्रमा एक है ना, तो वाज या वर, वाज, वाई वाज। फिर सब्जेक्ट कौन हो गया, द मून, वाई वाज द मून। उसके बाद नॉट है तो नॉट। फिर वर्ब लास्ट में रहा रही के पहले चमक, चमकने के अंग्रेजी साइन, SHIN साइनिंग, कहाँ जी, आकाश में, इन द स्काई। ठीक है, वाई वाज द मून नॉट शाइनिंग इन द स्काई। मीरा कहाँ जा रही थी, अब हमारे मुख्य अतिथि यानी मेहमान कौन है, कहाँ, इसकी अंग्रेजी कहाँ होगी, सबसे पहले वेयर। अब वेयर के बाद वाज या वर लगाना है सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट कौन है, मीरा, मीरा एक वचन है तो वाज लग जाएगा, वेयर वाज। फिर सब्जेक्ट कौन है, मीरा, फिर नॉट तो लगेगा नहीं, नहीं लगा है। वर्ब लास्ट में रहा रही के पहले जा, तो गो, ING हो जाएगा, वेयर वाज मीरा गोइंग। तो प्यारे बच्चों आई होप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।